नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है भारत के प्रमुख वन से रिलेटेड जो है आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज भारत के प्रमुख वन जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो है आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का अगर आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है? पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना अति आवश्यक है? तो यह 33%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33% जो है पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम जो है 33% क्षेत्र पर जो है वनों का होना अति आवश्यक है। तभी जो है हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमें स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ हवा जो है देता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये कि 1988 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति योजना जो है 1988 में घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो जो है इसको याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देहरादून में जो है भारतीय वन संरक्षण विभाग की मुख्यालय जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और यह जो है यह देहरादून में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में स्थित है और यह जो है रेलवे के एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था और यही सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में। इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह नागपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यह जो है पूछा जाता है, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो यह के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। के.एम. मुंशी ने जो है भारत में वन महोत्सव के जो है जन्मदाता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने जो है भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो ये प्रति 2 वर्ष में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष में जो है देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है हर एक 2 वर्ष में जो है वन संबंधी रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसको याद रखिएगा कि हर एक 2 वर्ष में जो है वन संबंधी जितने भी रिपोर्ट होते हैं वह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष
आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? तो यह 7,89,164 वर्ग किलोमीटर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7,89,164 वर्ग किलोमीटर में जो है वन एवं वृक्ष अनाच्छादित क्षेत्र हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो यह 21.34% पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21.34% पर जो है कुल क्षेत्रफल के इतने प्रतिशत भाग पर जो है वनों का आवरण है। तो इसको याद रखिएगा और ये जो पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो यह वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय के जो है प्रदेश के प्रमुख संसाधन जो है वन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है बहुत बार रिपीट किया गया है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पंजाब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रों का सबसे कम जो है वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वनों का आच्छादित उच्चतम प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य कितना? तो यह संपूर्ण भूमि का 33%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संपूर्ण भूमि का 33% जो है यह पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कम से कम इतना प्रतिशत जो है क्षेत्र में वन होना अनिवार्य है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यह मिजोरम में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम में जो है अधिकतम जितना क्षेत्र है उससे अधिक क्षेत्र में जो है वन है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनों की नीति की घोषणा जो है वनों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष सरकार ने की गई? तो ये 1952 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1952 में जो है वन नीति की घोषणा जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और यह जो है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1981 में जो है
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो यह पूर्वी डेक्कन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पूर्वी डेक्कन में जो है वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक है।